अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के बड़े स्टार आमिर खान के बारे में। आमिर खान की तीसरी या चौथी शादी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं। तीसरी या चौथी मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। आमिर खान की तीसरी या चौथी शादी को लेकर जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बहुत बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये शादियां जितनी भी हुई हैं एक साजिश के तहत हुई हैं और आमिर खान बहुत बड़ी साजिश रचा रहे हैं। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुस्लिम एक्टर अपने तौर पर जिहाद कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। वो सारी बातें हैं क्या, ज़रा मैं आपको क्लियर करूँगा और आप लोगों ने और से सुनना और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देनी है। आमिर खान पहली शादी करते हैं 1986 में। 1986 में अपनी ही प्रोडक्शन में काम करने वाली एक हिंदू लड़की रीना दत्ता से उनको मोहब्बत हो जाती है, वो भी सिर्फ 4 महीने की वाबस्तगी के बाद। आमिर खान 4 महीने उनके साथ वक्त गुजारते हैं और उनको उनसे शिद्दत से मोहब्बत हो जाती है। उस वक्त रीना दत्ता की उम्र 19 साल और आमिर खान की उम्र 21 साल होती है। ये शादी 16 साल रहती है और 2002 में इनकी डाइवोर्स हो जाती है। रीना दत्ता से इनके 2 बच्चे हैं, एक जुनैद खान जो कि आजकल फिल्मों में आ चुके हैं और उनकी उम्र है 33 साल, और एक है इनकी बेटी जिसका नाम है इरा खान जो कि अपने वालिद के साथ अक्सर स्विमिंग पूल में, बिकिनी में, इस तरह के लिबास में नज़र आती है। लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके लिए गौर फिक्र वाला होगा और आपने इसको नोट करना है। खैर 2002 में रीना दत्ता की और आमिर खान की डाइवोर्स हो जाती है और उसके बाद 2005 में यानी कि 3 साल के बाद आमिर खान एक बार फिर से एक हिंदू लड़की के साथ शादी करते हैं जिसका नाम है किरण राव। किरण राव भी इन्हीं की प्रोडक्शन में काम करती हैं और इन्हीं के साथ रहती है। इन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और उनमें से भी इनका एक बेटा पैदा होता है। दूसरी शादी के वक्त आमिर खान की उम्र 40 साल और किरण राव की उम्र तकरीबन 32 साल होती है और ये शादी भी अच्छी चलती है, अच्छे टर्म्स रहते हैं। और आखिर एक वक्त ऐसा आता है यानी कि तकरीबन 16 साल के बाद ये वक्त आता है और इनको लगता है कि अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। हम दोनों के बीच उस तरह की मोहब्बत नहीं रही। अब क्या होता है, उस वक्त लोगों को लग रहा होता है कि दंगल में जो सना फातिमा थी जो कि उनकी बेटी का किरदार अदा करी थी, शायद उसके साथ इनका अफेयर चल रहा है और ये शायद उसके साथ शादी करने लगे हैं। सबको यही लगता था कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। बहुत जगह पर, हर जगह पर यही बातें चल रही थी, यही हो रहा था। उस वक्त सबको यही लग रहा था कि बिल आखिर आमिर खान एक मुसलमान लड़की से शादी करने जा रहे हैं। शुक्र है कि आमिर खान इस बार किसी हिंदू लड़की से शादी नहीं करने जा रहे। लेकिन अब आकर पता चलता है कि आमिर खान उस मुसलमान लड़की से नहीं बल्कि एक बार फिर एक क्रिश्चियन से शादी करने जा रहे हैं। और इसको देखकर सभी हिंदुओं को, वहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको बहुत गुस्सा आता है कि अब की बार इनको एक मुसलमान लड़की ना मिल सकी, जबकि पूरी दुनिया में मुसलमान कंट्रीज़ में इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। जहाँ से चाहते, जितनी खूबसूरत लड़की चाहते इनकी शादी हो सकती थी, लेकिन अब की बार एक क्रिश्चियन लड़की से, क्रिश्चियन खातून से ये शादी करने जा रहे हैं जिसकी उम्र तकरीबन 48 साल है और आमिर खान की उम्र 60 साल है। अब ववेला क्या मचा हुआ है? ववेला ये मचा हुआ है, शोर हर जगह ये है कि आमिर खान लव जहाद करे हैं। किसी भी हिंदू या क्रिश्चियन खातून या लड़की से ये शादी करते हैं और वहाँ से 2-3 मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि जिनको ये डिवोर्स देते हैं उनके साथ भी इनके टर्म्स बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस शादी पर भी अपनी पुरानी बीवियों को इन्होंने प्रॉपर जो ग्रुप फोटो होता है उसमें लिया और इनको प्यार भी कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि वो भी बड़े मज़े से और एहतराम से इनकी शादी में शरीक है। अब सबको प्रॉब्लम ये है कि ये कोई लव जिहाद कर रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी शादियां हिंदू औरतों के साथ करूंगा ये और उनको भी मुसलमान करूंगा और उनके बच्चों को भी मुसलमान करूंगा। आप सबको याद होगा सैफ अली खान ने जब शादी की करीना कपूर से शादी करने के बाद उनके जो बच्चे हुए सबका नाम मुस्लिम नेम है। जितने बच्चे हैं उनके मुस्लिम नेम है और उस तरफ भी बहुत ज़्यादा ये रोला मचा हुआ है कि भाई ये क्यों इस तरह करें। जितने बड़े स्टार्स हैं ये हिंदुओं के साथ शादी करते हैं और उसके बाद बच्चों को जो जन्म देती हैं खातून या जो भी एक्ट्रेस होती है वो बच्चे बाद में मुसलमान होते हैं और इस तरह से हिंदुओं की नस्ल ख़त्म होती जा रही है। ये ववेला मचा हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है।
अगर वो मुसलमान हो रही हैं तो बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता। खैर, अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मुसलमान होते हुए हिंदुओं के साथ शादी की और शादी करने के बाद उनके जो बच्चे हुए उनके नाम हमेशा मुस्लिम नेम्स के साथ रखा गया, उस तरह से मुसलमानों के नाम पर रखा गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में वाकई ही मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारते भी हैं कि नहीं। खैर, अब आप लोगों को क्या लगता है कि आमिर खान क्या वाकई लव जिहाद करें, या सैफ अली खान या जितने बाकी एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदुओं के साथ शादी की, क्या वो अब अपनी ज़िंदगियां मुसलमान तौर तरीके पर गुजारती होंगी? लेकिन मैं तो देखता हूं कि शाहरुख खान को अगर देखा जाए तो वो पूजा भी कर रहे होते हैं, वो मंदिर में भी जा रहे होते हैं और ये पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं और साथ में कहते हैं मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं ऐसा भी हूँ। ये बात मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं ये सब फेक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत है, कोई रियलिटी है। इसी तरह अगर आप जैकी चैन को देखें, एक तरफ ये हैं कि जैकी चैन, एक तरफ ये मुस्लिम हैं जो कि हिंदुओं के साथ शादी करते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए जैकी चैन को, तो जैकी चैन मुसलमान ना होते हुए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनको सराहा भी और कहा कि आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। हालांकि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी शादी को 40 साल गुजर गए हैं और एक हैरानकुन बात ये आप सबके सामने आएगी कि 40 साल में उनका एक ही बेटा है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि उनकी एक और बेटी भी है। 40 साल में जो शादी उनकी गुजरी, उस 40 साल में उनका कोई अफेयर सामने नहीं आया, लेकिन अब आकर बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। जब वो बड़े स्टार थे तब उन्होंने अपनी बीवी को चीट किया और एक मॉडल के साथ उनका फिजिकल रिलेशन बन गया। उस मॉडल से उनको एक बेटी हुई जो अब आकर 18 साल की हुई, तो उसने ऐलान किया। सबसे पहले तो उसने ये कहा कि हम इतने बड़े स्टार के, मतलब मैं इतने बड़े स्टार की बेटी होने के बावजूद होमलेस हूँ। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक ऐसी बात की जिसके बाद बाप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि मेरी जायदाद जो कि पाकिस्तानी रुपयों में अरबों रुपए में, वो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद वो सारी जायदाद किसी ट्रस्ट को दे दी जाए, लेकिन मेरी बेटी को नहीं देनी। बेटी ऐलान ये करती है कि मैं 18 साल की होगी और मेरा मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। मतलब ये कि वो हम जिन्स परस्त है, उसका इंटरेस्ट औरतों में है। और एक और हैरानकुन बात यह है कि उसने एक कैनेडियन लड़की के साथ शादी कर ली है और उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। उसको ऐसा लगता था कि मेरा बाप जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और अपने पैसे से, अपनी दौलत से कुछ हिस्सा मुझे देगा कि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून की गुजारो। लेकिन ये मुसलमान ना होते हुए भी इसने ऐलान किया, जैकी चैन ने ऐलान किया कि अब मेरा इस बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ अपनी जायदाद से। और ये भी ऐलान किया कि मैं अपनी जायदाद में से 1 रुपया भी अपने बेटे को नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा है वो इस जायदाद और इस पैसे पर अयाशी करते करते ड्रग्स पर लग गया और आए दिन ड्रग्स के हवाले से वो कहीं ना कहीं अरेस्ट भी होता है, उस पर कोई केस भी बनता है। लेकिन बाप ये कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि जैकी चैन भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद हॉलीवुड में अपना नाम बनाया और खूब पैसा कमाया। लेकिन बेटा आगे से बाप के नाम को लेकर नहीं चल रहा, बाप की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहा। तो बाप ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि मेरे मरने के बाद ना मेरी जायदाद मेरे बेटे को और ना ही हम जिन्स परस्त मेरी बेटी को दी जाए। मेरी सारी जायदाद जो है वो एक ट्रस्ट में दे दी जाए। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन है, जबकि उनका मुस्लिम और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? हो सकता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज ना हो। अगर आप इनके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब के बारे में, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उनसे वसीक शाह के शो में पूछा गया कि आपने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए, इतनी बड़ी बड़ी शादियों में आपने जाकर गाया, आपने सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ कमाया? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा, सोचें आप, चले मैं आपको चंद सेकंड देता हूँ, इन चंद सेकंड्स में ना आप नाम लिखें। उन्होंने कहा कि मैंने इतना पैसा कमाया उस शादी से कि अब तक मैंने उतना पैसा नहीं इकट्ठा किया। आप सबको पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जैसे ज़ीशान रोकड़ी हैं, किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे हैं, वो सब ये कहते हैं कि भाई जब हम किसी शादी पर जाते हैं तो आप इवन के उनको देख लें, महक मलिक को देख लें,
वो किसी भी फंक्शन में जाकर डांस करती हैं तो बोरे भर कर पैसों के लाते हैं। तो अभी आपने मेरा ख्याल है कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे नाम लिख लिए होंगे। वो कहते हैं कि मैंने वसीम अकरम की शादी पर इतना माल इकट्ठा किया, इतना पैसा उठाया जितना आज तक मैंने किसी इवेंट, किसी कॉन्सर्ट, किसी शादी, किसी भी फंक्शन, किसी बर्थडे से नहीं उठाया, वसीम अकरम की शादी से। अब आप सोचें, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि रजब भट्ट की शादी देखी तो क्या पैसा था। आपने ये भी सुना होगा कि फ़लाँ की शादी पर वो जो खैर इसी की पर भी अगर हम बात कर लें रजब भट्ट की शादी के हवाले से, तो आप सबको याद होगा कि वहाँ पे डॉलर्स भी लुटाए गए। काशिफ ज़मीर और मिस्टर पतलू और ये सारे आकर ऐसे डॉलर्स भी उन्होंने फेंके कि भाई हम बड़े मालदार हैं, देखो कैसी शादी है। लेकिन अताउल्ला खान ईसा खिलवी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके महल ना सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में उनका बड़ा घर है, और वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा मुझे वसीम अकरम की शादी से मिला। अब एक और हैरान कुन बात ये है कि उन्होंने कहा कि कितना पैसा, उन्होंने कहा जी वो शादी मेरे नाल ना और भी बड़े लोग होंगे, 25 लोग होने, उन्होंने भी खर्चे होने, क्या उनके भी घर बन गए। अब यहाँ पर बात ये समझने की है कि जो साबिर खान मौसीकार हैं, जिनका मैंने अभी पिछले दिनों पॉडकास्ट किया, और उन्होंने कहा कि मैंने 3000 गाने या 300, मैं शायद थोड़ा सा भूल रहा हूँ, इतने गाने मैंने अताउल्ला खान ईसा खिलवी के लिए बनाए, कंपोज किए, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं मिला। और मैं ये समझता था कि इस पर उनका जवाब आना चाहिए था अताउल्ला खान ईसा खिलवी साहब का, या मुझे कभी मौका मिला उनका इंटरव्यू पॉडकास्ट करने का तो मैं उनसे पूछूंगा कि अगर आप इतना पैसा उठाते हैं कि मियाँ वाली में आपकी एकड़ों में ज़मीन, उसके बाद आपके ट्रक, उसके बाद आपके हर शहर में घर, बड़े बड़े महल, लेकिन आपके साथ सारी ज़िंदगी हारमोनियम बजाने वाला एक झोंपड़ी में रहता है और उसका आज तक अपना घर नहीं बन सका, और वो कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में मैंने उनके लिए गाने बनाए और एक गाने का भी ऐसा क्रेडिट नहीं मिला कि मैं अपना घर बना सकूं। तो इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वसीम अकरम के शादी पर इतना पैसा, इतना माल जमा हुआ होगा? और दूसरी तरफ मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि साबिर साहब ठीक कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।